हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। हमें बताना है कि यह वाक्य कथन है या नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कथन क्या होते हैं उसको समझेंगे। तो मुख्य अवधारणा, तो मैं सबसे पहले आपको कथन की परिभाषा लिखवा देता हूँ। क्या होती है देखिए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कथन की। कथन, और कथन क्या होता है उसको समझिएगा आप। हम ये कहेंगे कि वह वाक्य जो या तो या तो सत्य हो या असत्य हो कथन कहलाता है। कथन कहलाता है। तो ये याद रखें आप। जो मैंने समझा लिखा है उसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। हम कथन की बात कर रहे हैं कि वह वाक्य जो या तो सत्य हो या असत्य हो कथन कहलाता है। तो अब देखते हैं कि हमें जो प्रश्न में वाक्य दिया गया है वो क्या है, हम उसे लिख लेते हैं। तो प्रश्न का जो वाक्य है हम उसे लिखते हैं। प्रश्न में हमें वाक्य दिया गया है किसी किसी त्रिभुज त्रिभुज में किसी त्रिभुज में बराबर बराबर भुजाओं जो प्रश्न में कहा गया है हम उसी को लिखेंगे और उसी को समझेंगे। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण सामने के कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं ये लिखा गया है देखिए। अब हमें समझना है कि यह वाक्य जो है यह सत्य है या नहीं है। इस बात को हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, हमें पता है कि यदि हमें कोई त्रिभुज दिया जाता है, यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है इस प्रकार से, इस त्रिभुज में मान लीजिए ये भुजाएं बराबर है, तो ये अगर भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमें जो वाक्य लिखा गया है कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, यह क्या है, सत्य है। तो हम इस बात को कह देते हैं कि यह यह वाक्य वाक्य को बच्चों एक बार और लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हमें दिया गया है हम इसको लिखते हैं कि यह वाक्य क्या है, सत्य है। इसलिए इसलिए कथन होगा कथन होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। हमसे पूछा गया था कि ये जो आपके सामने वाक्य लिखा गया है यह कथन है या नहीं है। तो हमारा जवाब क्या है कि यह वाक्य सत्य है, इसलिए क्या होगा, यह कथन होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।